वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने एटसी के स्टोर के ऊपर सेल किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने एटसी के स्टोर के पेज के ऊपर आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने जो अपनी लिस्टिंग जो भी आपने खोली है जिसके ऊपर आपने सेल लगानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो वेडिंग वेलकम साइन वाली है लिस्टिंग, उसके ऊपर ऐड लगाना है। तो उसके लिए मैं फिर ये सबसे पहले मार्केटिंग वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो आपने क्या करना है, मार्केटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। वहाँ पे टॉप पे आपको दिखेगा सेल्स एंड डिस्काउंट। ये इंटरफेस चेंज भी हो जाता है, कभी कभी नीचे की तरफ भी दे रहा होता है। वहाँ से आपने अब रन अ सेल पे क्लिक करना है और अब आगे ये वाला इंटरफेस जब आएगा सेटअप अ सेल का, तो उस पर आपने बताना है कि कितनी परसेंटेज आपने ऑफ रखनी है, या अगर हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट है फिज़िकल तो फ्री शिपिंग देनी है। तो अब मैं 25% या कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहती हूँ वो सिलेक्ट करूँगी। और एवरीवेयर पे ही आपने रखना है क्योंकि हमने सारी दुनिया में सेल लगानी होती है। ठीक है। और सेल ड्यूरेशन जो है वो आप जो भी आपने सेलेक्ट करना है, जैसा कि 12 डेट से लेकर नेक्स्ट मंथ की। तो नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से नहीं आता, आपको लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर आप कर सकते हैं अगले वाले मंथ पे 1 पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा जब क्लिक करेंगे तब अब इस सेल का कोई नाम रखना पड़ता है। जिस तरह मैंने स्प्रिंग सेल 1 के नाम से किया है। अब 25% ऑफ वाली भी हम रख सकते हैं। ठीक है। तो ये देखें, अब डेट आपने चूज़ जो की थी वो 12 से लेकर अगले महीने की 16 तक अगर आपने करनी है, तो आप नेक्स्ट मंथ की 16 पे आपने जाने के लिए उससे डेट से आगे नहीं करना, कम ही हो सकता है, महीने से कम कम का ही सेल लगना है। ठीक है। तो अब आप सब लिस्टिंग पे लगाना चाहते हैं, सिलेक्टेड लिस्टिंग पे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं सिलेक्टेड लिस्टिंग पे लगाऊंगी। और अब आपने सेक्शंस बनाए हुए होते हैं शॉप के। ठीक है। उसके अंदर आप अब जो मेरा सेक्शन है जिसके अंदर मैंने सेल लगानी है जिसकी प्रोडक्ट की, तो अब हमारे पास जो मैंने सेलेक्टिंग थी शॉप सेक्शन की, 9 सेक्शन में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर मैंने इस खास चीज़ पे सेल लगानी है। तो इसको मैंने चूज़ कर लिया। और यहाँ से आप उसका नाम भी देख के कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लिखेंगे वेडिंग जिस तरह से है, मैं यहाँ पे वेडिंग लिखूँगी तो वेडिंग वाली आ जाएगी, लेकिन मुझे तो दिख रहा है ना, इससे मैं वहाँ पे सर्च नहीं कर रही। अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो भी, और अगर सेक्शन वाइज करना चाहते हैं तो भी, बाकी सब आपने क्रॉस कर देने हैं। सिर्फ एक लिस्टिंग आपने छोड़नी है या 2, जितनी भी जिस पे आपने सेल लगानी है। ठीक है। मैं अक्सर 4-4, 5-5 लिस्टिंग पे एक साथ भी सेल लगा देती हूँ। रिव्यू एंड कन्फर्म फिर करेंगे जब आप कर लेंगे। ठीक है। तो उसको ऐड करके आपने, ये ऐड हो गई है बस, खुद ही जो नीचे लिखे हुए हैं ये ऐड हो जाते हैं। और अगर आपने करने तो सर्च करेंगे, तो आपने रिव्यू एंड कंफर्म करके ये देख लें डिस्काउंट कितना लगा, कब से कब तक, कितनी लिस्टिंग है और सेल का नाम क्या है। ठीक है। टर्म्स में भी आप अगर कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और डन कर देंगे यहाँ से आपने। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी एटसी की लिस्टिंग है वो शो होगी। ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि वो आपके पेज के ऊपर शो कैसे होती है। अगर कस्टमर आते हैं तो वो देखते हैं तो उन्हें कैसी नज़र आएगी। तो उसको भी देखने के लिए आप किसी और ब्राउज़र से जाके अपना स्टोर खोल सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये आ गई मैं अपने दूसरे ब्राउज़र पे और वहाँ से मैंने अपनी लिस्टिंग सर्च करके निकाली। तो ये देखें, इसकी प्राइस $7 थी, जो कि अब 25% डिस्काउंट के बाद $5.25 होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी लिस्टिंग को लगाएंगे। थैंक यू।